फिल्म की शुरुआत में हमें एक सिटी में मौजूद एक घने से पेड़ को दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत तरह के बर्ड्स अपनी बस्ती बसाकर रहा करते थे। और वहीं हम कुको नाम की एक पैरट और उसके दोस्त क्यूटो को देखते हैं। कुको के फैमिली में उनका खुद का बर्ड सर्कस था, जिसके लीडर कुको के डैड ही थे। और उसके घर के सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सर्कस ही करते आए थे। पर कुको को सर्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिस कारण वो अपने डैड की सर्कस के कामों में मदद करने से बचा करता था। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे देखकर कहती है कि उसे इस वक्त सर्कस में अपने डैड के साथ होना चाहिए। तब वो अपनी मॉम को कॉस्ट्यूम पहनने के बहाने वहां से बाहर भेज देता है और टीवी ऑन करके अपने फेवरेट सुपर हीरो अमेरिकानो का शो देखने लगता है। वो अमेरिकानो से बहुत इंस्पायर्ड था और हमेशा से उसकी तरह अपनी लाइफ में कुछ अनोखा करना चाहता था। शो देखते समय वो एक्साइटमेंट में अपने डैड का कैप पहन लेता है, जिसे उसके डैड सर्कस प्रोग्राम के दौरान पहना करते थे। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं, जिनका नाम गायो था। वो जब कुको को अपना कैप पहनते देखते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम्हें इस कैप को खेल के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सर्कस में हम सभी के लिए एक सिंबल की तरह है और तुम्हें सर्कस से बचने की बजाय उसके रूल्स और ट्रेडिशन को समझना चाहिए। तब कुको उनसे कहता है कि हमारा सर्कस बहुत ही पुराना हो चुका है और सभी सर्कस में उसे रिपीटेड और बोरिंग शो को देखने आते हैं। मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसके डैड उसकी कही बातों को इग्नोर करके उसे सर्कस में ले आते हैं, जहाँ उनका शो जारी होता है। वहीं हम गार्सिया नाम की एक सारस और डेविनो नाम की एक आउल मैजिशियन को देखते हैं, जो वहां सर्कस की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां कुको भी क्यूटो के साथ आ जाता है, जहां कुको के डैड उसे सर्कस हॉल में ले जाते हैं और वहां के अरेंजमेंट्स को दिखाते हैं। इसके बाद सर्कस का प्रोग्राम शुरू होता है, जिनमें कुको के पेरेंट्स और उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। लेकिन उनका शो बहुत ही बोरिंग होता है। पर शो के दौरान ही अचानक वहाँ कुको के डैड गायो का एक पुराना एनिमी अपीयर होता है, जिसका नाम मार्टिनो था। वो वहाँ आते ही अपने शोमैन्स के साथ मिलकर जबरदस्त और खतरनाक एक्ट से सभी ऑडियंस को इम्प्रेस कर देता है। मार्टिनो गायो से कहता है कि मैं सर्कस स्टंट्स में बहुत माहिर हूँ, इसलिए मैं उस कैप के लिए तुमसे ज्यादा काबिल हूँ। और वो गायो को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है कि जल्द ही मैं इस सर्कस को तुमसे छीन लूंगा। उसके जाने के बाद सभी बहुत डरे होते हैं। तब गायो उन सभी को अपनी और मार्टिनो की पुरानी कहानी बताते हैं कि बहुत समय पहले मैं और मार्टिनो साथ ही रहा करते थे और हम दोनों ही अच्छे आर्टिस्ट थे। और एक दिन पारंपरिक कैप को देने के लिए एक अच्छे कलाकार को चुनने की बात आई, जो सिर्फ उन्हें ही दिया जाता था जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते थे। लेकिन मार्टिनो का स्टंट मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर था, पर फिर भी काउंसिल ने इस कैप के लिए मुझे चुना, क्योंकि कैप रखने वाले की नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए थी। पर मार्टिनो इस मामले में बहुत मतलबी और घमंडी था। ये बात मार्टिनो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। और उस दिन के बाद से वो सिर्फ आज ही दिखा था। इसके बाद कुको के डैड उसे अपने साथ बाहर ले आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे और इस सर्कस को आगे बढ़ाओगे। वहीं वो कुको को ये भी बताते हैं कि वो मार्टिनो को चैलेंज करने के लिए कुको के फेवरेट सुपर हीरो अमेरिकानो के एक्ट्स को अपने सर्कस में कोशिश करेंगे, ताकि वो अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपना सके। कुको ये जानकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से अपने डैड से इसी बारे में कहा करता था। इसके बाद कुको अपने डैड और बाकी सभी की मदद से सर्कस को नए तरह से रिनोवेट करने का काम शुरू करता है और बदलाव के लिए सर्कस वासियों को अमेरिकानों के एक्ट्स भी सिखाना शुरू करता है। लेकिन तभी चुपके से मार्टिनो के दो जासूस वहां पहुंच जाते हैं और सर्कस में हो रहे इस बदलाव के बारे में मार्टिनो को जाकर बता देते हैं। मार्टिनो ये सुनकर हंसने लगता है और अपने दोनों जासूस डोबो और वोबो को प्लान एक्स को शुरू करने का बोलकर वहां से भेज देता है। इसके बाद वो दोनों वापस से गायों के सर्कस हॉल में जाते हैं और चुपके से सेट को नीचे से काटना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से कुको के डैड जब स्टंट्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी पूरा सेट नीचे गिर जाता है
और उनके नीचे दबने से वो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी वोवो और डोवो को वो रॉयल केव नजर आता है, पर उनके उसे लेने से पहले ही क्यूटो उसे लेकर चला जाता है। वहीं कुको के डैड के इस हालत पर डीवास कुको को इसका जिम्मेदार बता रही होती है, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब उसके अमेरिकानो स्टंट्स की वजह से ही हुआ था। कुको उनकी बात सुनने के बाद वाकई में खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगता है। तब उसके दोस्त क्यूटो और ग्रेसिया उसे समझाने आते हैं। तभी कुको को एक आइडिया आता है और वो प्लान बनाता है कि वो हॉलीवुड जाएगा और अपने आइडल अमेरिकानो को ढूंढकर उससे मदद की गुजारिश करेगा। पर अपने घर से इतनी दूर हॉलीवुड जाकर अमेरिकानो को ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए वो डिवीनो को मदद के लिए बुलाते हैं और उसे अपना प्लान बताते हैं और हॉलीवुड तक पहुंचने का रास्ता पूछते हैं, जिस पर डिवीनो के पास और कोई रास्ता ना होने के कारण वो उन्हें हॉलीवुड तक जाने का मैप स्क्रॉल दे देता है। गार्सिया भी कुको के साथ जाना चाहता था, इसलिए कुको क्यूटो और गार्सिया के साथ हॉलीवुड जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर डोवो और वोवो मार्टिनो के पास पहुंचकर उसे बता देते हैं कि सेट के नीचे दबने से कुको के डैड बहुत घायल हो चुके हैं। ये सुनने के बाद मार्टिनो को लगता है कि यही सही मौका है गायों से सर्कस वापस लेने का, और वो अपने लोगों के साथ गायों के घर आ जाता है और उसकी हालत देखकर बहुत खुश होता है। पर वहाँ उन्हें वो कीप नहीं मिलता, इसलिए वो डिवीनो को टॉर्चर करके उससे कुको और क्यूटो के बारे में पूछने लगते हैं। पर तभी रहीतो को एक लेटर मिल जाता है जो कुको अपने पेरेंट के लिए छोड़ गया था। उसके जरिए मार्टिनो और बाकी सभी को पता चल जाता है कि कुको अपने दोस्तों के साथ अमेरिकानों से मदद मांगने के लिए हॉलीवुड गया है। ये जानकर मार्टिनो को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी ओर हम कुको और उसके दोस्तों को देखते हैं जो डिवीनो के दिए मैप के अनुसार हॉलीवुड की तरफ निकल चुके होते हैं, पर लंबी दूरी तय करने के कारण वो बहुत थक चुके होते हैं, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए एक हॉट एयर बलून पर आ जाते हैं और थक कर वहीं सो जाते हैं। पर अगली सुबह जागने पर वो अपने चारों ओर बहुत से हॉट एयर बलून्स को देखते हैं। तभी कुको ईगल रॉक को नोटिस करता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि इसका मतलब था कि मैप के अनुसार वो सही रास्ते की ओर जा रहे थे। तभी अचानक गार्सिया बलून से फिसलकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराता कुको उसे बचा लेता है और इसके बाद वो वापस से आगे की सफर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम मार्टिनो को देखते हैं जो डोवो और वोवो को कुको और उसके दोस्तों को पकड़ कर लाने के लिए भेज देता है और उनके साथ रहीतो भी एक इंचार्ज के तौर पर उन्हें लीड करने के लिए निकल जाती है। इधर कुको के डैड अब भी घायल होने के कारण बिस्तर पर ही लेटे होते हैं और उन्हें कुको की बहुत चिंता हो रही होती है, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी पता होता है कि अब कुको ही उनकी आखिरी उम्मीद है और अगर वो अमेरिकानों तक पहुंचने में नाकामयाब होते हैं तो मार्टिनो उनके सर्कस पर अपना कब्जा कर लेगा। वहीं कुको गार्सिया और क्यूटो के साथ एक जगह पहुंचता है जहां पर वो एक फाइट रिंग को देखते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। ये देखकर वो वहां मस्ती करने लगते हैं। तभी वहां का रेशनल गुंजैल वहां आ जाता है जो खुद को बहुत पावरफुल मानता था। कुको उसे हॉलीवुड जाने के लिए आगे का रास्ता पूछता है, जिस पर पहले वो उन्हें उसे डिफीट करने का चैलेंज करता है, पर गुंजैल की आईसाइट बहुत वीक होती है, इसलिए वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और चालाकी से बिना रिंग के अंदर जाए उसे डिफीट कर देते हैं। पर वो जानबूझकर उसे खुश करने के लिए कहते हैं कि उसने उन्हें हरा दिया और इसके बाद वो उससे आगे का रास्ता पूछकर वहां से आगे की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रहीतो को देखते हैं जो डोवो और वोवो के साथ मिलकर कुको को पकड़ने का प्लान बना रही होती है। इधर कुको क्यूटो और गार्सिया के साथ रेगिस्तान के बीचों बीच एक केव के पास पहुंच जाता है और केव देखते ही गार्सिया और क्यूटो उसके अंदर चले जाते हैं। वहीं पर रहीतो भी डोवो और वोवो के साथ पहुंच चुकी होती है और जिस दौरान डोवो और वोवो कुको को केव के बाहर रोकने की कोशिश करते हैं, उस दौरान रहीतो गार्सिया और क्यूटो से उस केव को छीनने की कोशिश करती है। पर जल्दी कुको को पता चल जाता है कि उसके दोस्त मुसीबत में हैं, इसलिए वो उन दोनों को हराकर केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पर रहीतो उसके दोस्त के पीछे लगी होती है।
पर उसी दौरान गार्सिया और क्यूटो ट्रेन के डिब्बे के साथ पटरी से नीचे गहरी खाई में गिरने लगते हैं, पर समय रहते कुको उन दोनों को बचा लेता है और उन्हें लेकर केव के बाहर आ जाता है। उतने में एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो केव डिस्ट्रॉय होने लगता है, पर रही तो अभी भी केव के अंदर ही फंसी होती है। ये देखकर कुको बिना अपनी जान की परवाह किए केव के अंदर चला जाता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से रहीतो को बचाकर बाहर ले आता है। कुको ये जानता था कि रहीतो मार्टिनो के साथ थी। इसके बाद रहीतो वहाँ से चली जाती है, पर कुको को यकीन था कि रहीतो मार्टिनो और उसके लोगों की तरह इविल नहीं होगी। इसी के साथ कुको और उसके दोस्त अब शहर में आ चुके थे, जहाँ पर उन्हें कार नाम का एक चूहा मिलता है। वो कुको की बात सुनने के बाद उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें बताता है कि सुपर हीरो अमेरिकानो से मिलने के लिए उन्हें हॉलीवुड जाना होगा, जो कि अमेरिका में है, और इस वक्त तुम सभी मैक्सिको में हो, इसलिए पहले तुम्हें बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना होगा, तभी तुम लोग अमेरिकानो से मिल सकते हो। इसके बाद कार्लो उन लोगों को अपनी कार में बिठाकर बॉर्डर पार करवाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो एक ऑफिसर से मिलते हैं। वो उन्हें बॉर्डर पार जाने से रोक देता है क्योंकि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तब कुको ऑफिसर को अमेरिका जाने की अपनी पूरी कहानी बताता है और उन्हें वहां से जाने देने की रिक्वेस्ट करता है। और फाइनली कुको की स्टोरी सुनने और उसके एक स्टंट से इम्प्रेस होकर ऑफिसर उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दे देता है और उन्हें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके जाने देता है। दूसरी ओर डोबो और वो मार्टिनो के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें बिना केव के वापस आने के कारण उन पर बहुत गुस्सा करता है। पर वो दोनों मार्टिनो से कहते हैं कि हम कुको और उसके साथियों को पकड़ ही चुके थे और हमें वो केव मिलने ही वाला था, पर रहीतो ने हमें धोखा दिया, जिस वजह से हम अपने काम में असफल हो गए। ये सुनने के बाद मार्टिनो गुस्से से भर जाता है, पर तभी रहीतो भी वहाँ आ जाती है, जो डोबो और वोवो को आते ही कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि वो उसे केव में मरता छोड़कर चले आए थे। पर क्योंकि डोबो और वोवो ने पहले ही मार्टिनो के कान भर दिए होते हैं, इसलिए वो रहीतो को ही धोखेबाज मानने लगता है और कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए तुम्हारा भी वही हाल होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का किया था। असल में बहुत समय पहले मार्टिनो ने ही रहीतो के पेरेंट्स को भी बगावत के कारण मार डाला था और वो रहीतो को भी खत्म करने ही वाला होता है, पर रहीतो वहाँ से बच निकलती है। इसलिए मार्टिनो अपने सबसे खास साथी एस को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर कुको और उसके साथी बॉर्डर पार करने के बाद आजादी से शहर में घूम रहे होते हैं और कार्ल की गर्लफ्रेंड लुसील से मिलने जू पहुंचते हैं, क्योंकि उसे अमेरिकानो का रेजिडेंस पता होता है। लुसील एक समय पर हॉलीवुड में काम कर चुकी थी, इसलिए वो अमेरिकानो से भी मिल चुकी थी। लुसील उन्हें अपने यहाँ ठहरने का प्रस्ताव देती है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद वहाँ अरेंज किए गए पार्टी को रात भर खूब एंजॉय करते हैं। और अगली सुबह उन्हें फाइनली अपने सफर के लिए निकलना था, पर कार्ल उनके साथ नहीं आ पाता क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम होता है। इसलिए कुको और उसके साथी उन्हें आखिरी बार अलविदा कह के वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें रहीतो मिलती है, पर उसे पता था कि कुको और उसके साथी उसके इनोसेंस पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए वो उन्हें अपने और मार्टिनो के बारे में सब सच बता देती है कि किस तरह मार्टिनो ने उसे बचपन से पाला था और उसका ख्याल भी रखा था, इसलिए वो मार्टिनो के लिए काम करती थी। पर जब उसे पता चला कि मार्टिनो ने ही उसे उसके पेरेंट्स से अलग किया था, तब वो उसके असली इरादों को समझ गई और उससे बचकर कुको के पास आ गई। रहीतो की ये सारी बातें सुनने के बाद कुको को उस पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद रहीतो उन्हें बताती है कि उनके जाने के बाद मार्टिनो ने उनके सर्कस फैमिली को प्रिजन बना लिया। ये सुनने के बाद कुको पैनिक हो जाता है और जल्द से जल्द घर पहुंचने का प्लान करता है, पर तब रहीतो उसे समझाती है कि इस वक्त उसका अमेरिकानो तक पहुंचना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुको उसकी बात मानने के बाद हॉलीवुड जाने के नक्शे पर डिस्कशन करने लगता है, पर तभी वहाँ मार्टिनो का भेजा हुआ एस आ जाता है और उन पर हमला कर देता है।
लेकिन कुको किसी तरह से एस को ट्रेन से नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। पर अगले ही पल वो सभी खुद भी बैरियर से टकराकर ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं और एस को वापस से उन पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। पर तब रईतो और कुको के दोस्त एस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से कुको फाइनली हॉलीवुड तक पहुंच जाता है, जहां उसे अमेरिकानों का घर नजर आता है। और उसके अंदर जाने पर उसकी मुलाकात उसके आइडल अमेरिकानों से होती है, जिसे फाइनली मिलने के बाद वो बहुत खुश होता है। अमेरिकानों भी कुको का खुशी से वेलकम करता है। कुको टीवी में दिखाए गए अमेरिकानों के स्टंट्स को असली समझता था और मानता था कि अमेरिकानो वाकई में एक सुपर हीरो है जो शहर से बुराइयों का खात्मा करता है। पर वहाँ उसे अमेरिकानो से पता चलता है कि वो सिर्फ फिल्मों की बात थी जिसमें बस उसने शूटिंग की थी, और उसके खतरनाक स्टंट्स भी उसका बॉडी डबल किया करता था और उनमें से कुछ भी सच नहीं था। ये जानने के बाद कुको बहुत निराश होता है, क्योंकि वो टीवी में दिखाए गए स्टंट्स को सच मानकर ही अमेरिकानो को अपना आइडल मानने लगा था। तभी वहाँ गार्सिया का पीछा करते हुए ही एस वहाँ आ जाता है, जो उन पर हमला करने लगता है और अमेरिकानो के मेंशन में तबाही मचाने लगता है। पर बहुत मुश्किल के बाद कुको फाइनली उसे अपनी समझ से डिफीट कर देता है। पर कुको अभी भी ये सोचकर दुखी होने लगता है कि जिस सोच के साथ वो अपने फैमिली से दूर आया था वो उसमें नाकामयाब हो गया। तब रईतो और अमेरिकानो उसे समझाते हैं कि उसी की वजह से आज वो इससे बच पाए हैं, इसलिए असली हीरो तो वो खुद है। ये जानने के बाद कुको को बहुत हौसला मिलता है और वो अपने घर पहुंचकर मुसीबत का सामना करने का तय करता है। पर इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी था, इसलिए अमेरिकानो इसमें उनकी मदद करता है। वो कुको को एक गिफ्ट भी देता है। इसके बाद वो अमेरिकानो के साथ ही सेंटोर पर सवार होकर जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्टिनो ने फाइनली गायों के सर्कस को टेक ओवर कर लिया था और गायों के साथ उसके सभी अपनों को भी बंदी बना लिया होता है। पर उसके उन्हें खत्म करने से पहले ही कुको और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और सेंटोर की प्रेजेंस में कुको और उसके दोस्त मार्टिनो पर भारी पड़ते हैं और आखिर में मार्टिनो अपने ही प्लान का शिकार हो जाता है। कुको भी अपने फैमिली को सेफली बचा लेता है और उसकी बहादुरी को देखकर उसके डैड भी उसे गर्व से अपना केप सौंप देते हैं। इसके बाद से रईतो भी उन्हीं के साथ ही रहने लगती है और सभी सर्कस को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।